अच्छा, मैं यहाँ से साइज ले लेता हूँ। एक फोर वाला, ठीक है। इंचेस में तो मिलीमीटर एक ही बात होती है, इंचेस ये तो ये आ रहा है 300 पिक्सल, 300 पिक्सल पे रखना है, या 300 या 150। 300 सही होता है, ठीक है। RGB है, तो मैं प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ, तो RGB रखना, ठीक है। अच्छा, फ्रेम टूल यहाँ पे देखते हैं। फ्रेम टूल के फ्रेम टूल का काम ये होता है, फ्रेम में होता है ना, सिर्फ फ्रेम यहाँ पे देखिए शो भी हो रहा है। फ्रेम टूल, फ्रेम से जैसे तस्वीरों का फ्रेम होता है, उसका एक फ्रेम हम बना लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने एक फ्रेम बना लिया, ठीक है। इस तरह के मैंने दो फ्रेम बना लिए, नीचे भी कर लिया ये, ठीक है। दो फ्रेम बन गए। अब मैं पिक्चर ला रहा हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप पे, ये पिक्चर ले आऊँ, ठीक है। पिक्चर मैंने पहला वाला सिलेक्ट किया था, तो ऑटोमेटिकली उस पे उस फ्रेम में सेट होगी, ठीक है। अब मुझे साइज बड़ा करना है, तो मुझे इस फ्रेम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रेम देखे नजर आ रहा है, इसको मैंने सिलेक्ट किया है, इसको मैं बड़ा करूंगा तो फिर बड़ा होगा, ठीक है। फिर अंदर मैंने तस्वीर सिलेक्ट की, उसको तस्वीर को मैं फ्रेम को मैं छोटा कर लेता हूँ उसके मुताबिक ही, ठीक है। पिक्चर जो उसके अंदर सेट हुई हुई फ्रेम के अंदर, वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। इसको मैंने ओपन किया, साथ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसका मैं अलग से साइज, यहाँ से मैं यहाँ पे इसका साइज में चेंज करूँ, लॉक है, डबल क्लिक किया, लॉक हो गया। यहाँ पे साइज चेंज किया, सेव किया, PSB फाइल है, इसको कंट्रोल एस किया, नहीं ओपन हो रहा, नो ओपन। पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, इस फ्रेम को ओपन करता हूँ, एक कंट्रोल एस दबाया, डेस्कटॉप में मैंने इसकी फाइल सेव कर ली, ठीक है। अच्छा, ये नहीं होता यहाँ से, ठीक है। फ्रेम के अंदर सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह इसमें दूसरे फ्रेंड को मैंने सिलेक्ट किया, इस समय ये वाली तस्वीर डालना चाहता हूँ, ये वाली तस्वीर मेरे पास आ गई, ठीक है। ये फ्रेम सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पर इस फ्रेम का मैं साइज बढ़ा देता हूँ, ये इससे आ गई, ठीक है। अंदर तस्वीर, अंदर तस्वीर मैंने सिलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास फ्रेम टूल है। फ्रेम टूल देखिए, एक सर्कल में हमारे पास दो शेप आ रहे हैं, एक रेक्टेंगल वाला आ रहा है, एक सर्कल में आ रहा है, एलिप्टिकल में आ रहा है, ठीक है। ये एलिप्टिकल में ये आ रही है, इसको vertical में आ रही है। इसको मैं कर लूँ तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, इसको दबाया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होया हुआ है, अगर बीच में तस्वीर उसी तरह, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट फीचर पर फ्रेम हुई हुई है बस। ये कब और कहाँ यूज करते हैं, ये मैंने तो ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, इस्तेमाल हो जाता है, नहीं होता। ये फ्रेम वाला टूल ज्यादातर एंड डिजाइन में इस्तेमाल करते हैं, पर इधर भी लोग वही कह रहा हूँ ना, टूल्स आपको वो यूज होता है जो आपको, कुछ लोग फ्रेम टूल इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, मैं तो कभी नहीं यूज किया, पर ये फ्रेम टूल समझा रहा हूँ मैं आपको। मैंने पर्सनली कभी फ्रेम टूल इस्तेमाल किए ही नहीं है। इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट से, स्मार्ट ऑब्जेक्ट खोला, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ही फिर इनमें फ्रेम टूल बना है, इसको मैं कंट्रोलर दबा देता हूँ, ठीक है। ये इसकी शेप चेंज हुआ, ठीक है। बड़ी है, पर अंदर से मैं इधर इधर से इससे छोटा करूँ, इस तस्वीर को मैं सिलेक्ट करता हूँ सर, ठीक है। इसे प्रेस दबाए, अंदर ही चले जाओगे, ठीक है। और इस तरह ले जाता हूँ, कंट्रोल प्लस दबाए, लेकर से आओगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चेंजिंग करो तो वो हो रहा है। इसके अंदर भी फ्रेम है ना, अगर मैं चाह रहा हूँ कि फ्रेम हट जाए बिल्कुल, तो उसको मैं करूँगा कन्वर्ट टू, इसका ऑप्शन नहीं आ रहा,
रिप्लेस कॉन्टैक्ट, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, लेयर को मर्ज होगी हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट सब खत्म होगा। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब फ्रेम श्रेम हट गई, कंट्रोल एस दबाया, देखो चेंज होगी। अब इसको भी मैंने अगर करना चाहता हूँ ना कि हटाओ, तो मैं इसको इस लेयर को मर्ज लेयर कर दूंगा। ठीक है, मर्ज लेयर राइट क्लिक करके भी हो सकता है, या इमेज जाके इधर ऑप्शन में जाता है। एक मिनट दोबारा से करूँ, लेयर में मर्ज लेयर, ये देखिए मर्ज लेयर का आ रहा है। ठीक है, लेयर मर्ज होगी। ऑप्शन आ जाएगा, कुछ स्टाइल करूँ यहाँ पे, स्टाइल स्टॉक डाल दूँ। ठीक है, ओके किया और इसमें स्टाइलिंग हुई है। इसको मैं हटाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, लेयर का ऑप्शन इधर नहीं आ रहा। इसको मैं पहले करूँगा कन्वर्ट टू स्मार्ट रेस्टराइज में कर लूँगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिए। फिर उसके बाद मैंने को रेस्टराइज में ऑप्शन पिक्सल हो जाता है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अलग से फाइल खुल जाती है पीएसबी की, पीएसबी कर दी है। अभी जितनी जितनी भी कॉपीज करोगे इस पे शो करेगी, पर अगर मैंने तस्वीर यहाँ पे चेंज कर दी ना, वो सारी चेंज हो जाएगी। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने रख दिए, इसको मैंने ऐसे कर दिए, इसको मैंने इधर रख दिए, इसको मैंने इधर रख दिया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, इसको मैं ये नहीं, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। सेव किया, कंट्रोलर दफा है। ठीक है, पीएसबी फाइल थी ये। इसको हटा दो। ये जो लिखा, वो अलग स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, वो मैंने सेव किया। ठीक है, सारी फाइलें चेंज होंगी। उस फाइल सेलेक्ट हो रही है इसको, ओके। इसी ऑफिस में डाल देता हूँ। सारी फाइल एक पी स्मार्ट ऑब्जेक्ट से लिंक की, ये मैं शो करवा रहा हूँ। ठीक है, फ्रेम टूल इसी तरह, इसको मैंने क्लिक किया है, एलिप्टिकल सिलेक्ट है, इसमें मैंने पिक्चर डाल दी, ये इस तरह हो गई एक फ्रेम बन गई। ठीक है, इस फ्रेम का साइज इस पर करो तो फ्रेम का साइज भी बड़ा छोटा हो सकता है। ये मैंने फ्रेम को सिलेक्ट करने से, ठीक है, ये फ्रेम साइज स्मार्ट ऑब्जेक्ट की।
पूरे को सिलेक्ट किया तो पूरा फ्रेम चेंज हो। इसको ये जो है ना, ये आपने खुद प्रैक्टिस करेगा तो आपको समझ आएगी। मैं एक चीज मतलब फुल दिखाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। फ्रेम टूल को खुद ही प्रैक्टिस करे ना, तो डिपेंड करता है कहाँ यूज होता है। ये फ्रेम टूल डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से भी डिलीट हो सकता है, उसको दबा के भी डिलीट हो सकता है। पहले डी सिलेक्ट कर देता हूँ उसको, फिर मैं यहाँ से आके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, फ्रेम टूल यहाँ तक हो गया है। फ्रेम यूज इन लेट और मॉकअप्स के लिए। ठीक है, फिर पैटर्न स्टैम्प टूल तो मैंने उसमें समझाया था, फिर से समझा दो। पैटर्न स्टैम्प ये होता है, ये मैंने पैटर्न में क्रिएट किया, डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया, हमारे पास और भी पैटर्न आ जाएगा, आर्टिस्टिक स्टफ। ओके दबाया, ओके, ये मैंने स्टैम्प किया। आल दबाया, आल दबाया, कंट्रोल दबाया, आल दबाया, साइज बड़ा की। ठीक है, साइज छोटा बड़ा मैंने बताया था ना, आल दबाना था, राइट क्लिक करना है, इस तरह बड़ा हो जाएगा, इस तरह छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने किया, ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, जैसे पैटर्न बन रहा है। आर्ट दबाया, राइट क्लिक किया, ऊपर की सॉफ्टनेस हार्डनेस, सॉफ्टन हार्डनेस। ठीक है, फुल हार्ड कर देता हूँ। ठीक है, पैटर्न इधर से बना सकते हैं, ये हमारे पास आगे क्लोन स्टेप के इस ऑप्शन में। ठीक है, और ये चीज है ना, ये चीज तब इस्तेमाल होती है जब हमारे पास वो टेबलेट नहीं होता। उस टेबलेट में प्रेशर जितना डालेंगे ना, उसके हिसाब से वो पैटर्न बनेगा। मतलब इस तरह हम काम कर रहे होते हैं पेंट में, जितना प्रेशर डालते हैं ना, पेंट हमारा ज्यादा डार्क होता है। तो ये वाली चीज जो है ना, ये तब काम आती है जब हमारे पास पैटर्न होगा। ठीक है, ये सिर्फ उसका इंप्रेशन एड करना है। ठीक है, ये देखिए, ये वाला उसमें। ठीक, पैटर्न हम इससे भी बना सकते हैं, और दूसरा तरीका हमारे पास है, इसको मैं डिलीट करूँ। दूसरा तरीका हमारे पास है, एक लेयर बना ली है। ठीक है, इसको डबल क्लिक किया है, या यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया है, या ये डबल क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पे भी पैटर्न का ऑप्शन, ये पैटर्न हो गया, वही सारे हमारे पैटर्न आ रहे हैं। ठीक है, ओके किए, यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे कि ये एम्प्टी लेयर है, यहाँ पे कर लेता हूँ। डबल क्लिक किया, अनलॉक किया, फिर पैटर्न लेयर किया, ये पैटर्न बन गया। उधर से भी पैटर्न बनना था, यहाँ पे एफ एक्स लेयर, जैसे स्टाइलिंग करते हैं, लेयर स्टाइलिंग, डबल क्लिक करके या इसको दबा के हमारे पास आ जाता है, या दूसरा ये ऑप्शन भी होता है। यहाँ पे लेयर का ऑप्शन है, ये लेयर स्टाइल्स में, ये वहां से तीन जगहों से हम स्टाइल वाले जो डायलॉग बॉक्स है खोल सकते हैं, और पैटर्न डालने के एक यहाँ से ब्रश से, या डबल क्लिक स्टाइल से करता है। ठीक है, ओपेसिटी मैंने बताया था लास्ट टाइम, ओपेसिटी में बताते हैं दोबारा से। ठीक है, ओपेसिटी ये होता है, इसको मैं कम करूंगा तो ओपेसिटी इसकी कम आएगी। ठीक है, हल्का हल्का आएगा, तो यहाँ मैं कलर चूज करता हूँ, ये वाला। ठीक है, हल्का हल्का आएगा। और मैंने कम कर दी ओपेसिटी, बिल्कुल हल्का हल्का, और नजर ही नहीं आ रहा, तो बहुत वन रखती। अब करता हूँ हल्का हल्का। ठीक है, ये आता है। तो फ्लो को ऑप्शन में होता है ना, फ्लो मैं इधर रख रहा हूँ, तो ये आया, ये फ्लो। कैपेसिटी और फ्लो में जरा डिफरेंस है। अच्छा, ये मैंने वीडियो शेयर किया, आपने इसमें देखना। फ्लो इस पे रखा है, फ्लो इधर रखा है, तो मुझे बार बार करना पड़ेगा तब ब्रश टेबलर में इस तरीके होता है। अच्छा, फिर अच्छा आज थोड़ा सा ब्रश वाला जो है ना, ये मैं डिटेल में स्टडी करवाता हूँ लोगों को। ब्रश का यहाँ से भी हम चेंज नहीं कर सकते, पर मैं जाके ना विंडोज में जाता हूँ, ये ब्रश वाला पैनल खोलता हूँ, यहाँ पे आएगा ब्रश, हमारा ब्रश की सेटिंग्स होगी, और डिफरेंट ब्रशेस होगा हमारे पास। यहाँ पे डिफरेंट ब्रश में डिफरेंट फोल्डर्स है। मैं हार्ड राउंड ब्रश इस्तेमाल कर लेता हूँ, ब्रश की सेटिंग में जाता हूँ, इसका साइज में ज़रा कम कर लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादा कम कर दिया हो जाएगा,
हार्डनेस कम करूँगा तो देखें सॉफ्ट इतना हो जाएगा, ज्यादा करूँगा ज्यादा सॉफ्ट। स्पेसिंग इस तरह होता है, स्पेसिंग ठीक है। स्पेसिंग की है, कलर मैं यहाँ पे ब्लैक चेंज कर लेता हूँ। ये स्पेसिंग, अच्छा ये कलर जो होते हैं ना ये स्वैप कर सकते हैं, इसका मैंने कलर सेलेक्ट किए, ब्लू सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसका मैंने सिलेक्ट किया रेड कर, अब मैं रेड में काम करूँ, मैं एकदम से कलर स्वैप की ठीक है। ये ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म डिफॉल्ट पे आ गई, ये करती है, ये ब्लू पे रखती है, ठीक है। कलर चेंज कर लिया, ये बेसिक हमारे पास एक डिफरेंट ब्रश के यहाँ पे भी शो होते हैं, यहाँ पे भी ब्रशेस शो हो रहे हैं, ठीक है। ये वाला मैंने चूज कर लिया, एक कोई और मैं, ये फ्लावर, ठीक है। ये फ्लावर ब्लू सेलेक्ट की, रेड किया, ठीक है। ब्रशेस में डिफरेंट फुलर ड्राई मीडियम ब्रश है हमारे पास, फिर वेट वाले ब्रश हैं, ठीक है। ये पत्ते बने हुए हैं, ठीक है। कंट्रोल जी, शॉर्ट को जो बता रहा हूँ ना, कंट्रोल जी और कंट्रोल सब जी, ये एक्शन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद है, अच्छा इसमें फिर हम ये मैंने सिलेक्ट किया है, ये वाला ब्रश, ठीक है। ये तो ब्रश ही है, ये ब्रश की सेटिंग्स थी, ठीक है। मैंने ये ब्रश सेट किया, ये तीसरा बन, अब मैं इसको पतला कर देता हूँ यहाँ से, डायरेक्शन यही रखनी है, जीरो रखनी है डायरेक्शन इसकी, तो मैं यहाँ से पकड़ के पतला ये, ये बाकी रिसेट कर देना वापस, तो मैं ऐसे नहीं, इसमें फिर ऑप्शन आते थे, शेप डायनामिक्स आ जाता है, स्पेस की जिटर, ये सारी चीजें मैंने वीडियो शेयर की, उसमें देखना फुल डिटेल में। अब बैठ गया तो वही तो आपकी 2 क्लासेस हैं टूल्स की ना, वो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं वीडियोस भी शेयर कर देता हूँ ताकि सारे टूल्स आपको फुल डिटेल में समझ आए, ठीक है। यहाँ पे फिर ऑप्शन आ जाता है डिफरेंट ब्रश को डाउनलोड करना, मैंने एक वीडियो शेयर की, उसमें बताया कि किस तरह हम वीडियो ब्रशेस ना खुद डाल सकते हैं और ब्रशेस को किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। वो डिटेल अपनी वीडियो करने लग गया तो पूरे एक क्लास लग जाएगी, तो इसलिए मैं इतनी डिटेल अंदर नहीं जा रहा, ठीक। ये बता दीजिए पेन वोटा भी तब इस्तेमाल है जब हमारे पास टैबलेट होगा, इसके बाद ये हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है ये, अब सिमेट्रिकली बनाएगा, यहाँ पे मैं एक लाइन बना दी, ठीक है, टिक कर दिया, ब्रश पकड़ा है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ खुद ब खुद आ रहा है, कंट्रोल जी दबा दिए, अब मैं कर लेता हूँ डायगोनल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे टिक कर दिए, कंट्रोल फिर कंट्रोल जी दबा दिए, फिर उसके बाद स्पेरिकल कर लेता हूँ, ठीक है। ये बाहर कर रहा हूँ तो अंदर खुद ब खुद बन रहा है। उसके बाद ये सारे आप देखिए, सेटिंग में हमारे पास हो गया। अच्छा एक और चीज बता रहा ब्रश में, फ्लो दिखाता हूँ आपको, प्रेफरेंसेस में जाके ना। जी पूछे, ये पैरेलल था, ये किस चीज के लिए, क्या ये किस चीज से हो रहा था, ये पैरेलल था जो खुद बन रहा था, मैं बताता हूँ, एक मिनट दोबारा से बताता हूँ, चीज में और बता रहा था। स्मूथिंग वाला ऑप्शन दिखाता हूँ, स्मूथिंग वाले में ब्रश सेटिंग मैंने सेलेक्ट कर दी है, ठीक है। अब मैं स्मूथिंग को जरा से बढ़ा रहा हूँ तो ये देखिए ये ऐसी लाइन बन रही है, लाइन हमारी स्मूथ बन रही है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया फुल स्ट्रिंग को,
हमारे पास एक सर्कल भी आ रहा है। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आएगी। ये थ्योरी तो समझा रहा हूँ, तो वीडियो जो शेयर की है, सारा मैंने मटेरियल दिया, आपको प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट टाइम में, इसलिए आपको ज़रा सा मुश्किल होगा। कंट्रोल जेड दबाया, सब कुछ हट गया। अच्छा ये वाला बताता हूँ। वो पूछे थे किस तरह बन रहा था, मैंने ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है। ब्रश सेलेक्ट किया, ऑप्शन बार में हमारे पास ये चीज़ आ रही है। इसको मैंने बताया वर्टिकल लाइन बनाना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बना दी है, ठीक है। इसको मैंने बढ़ा दिया, छोटा छोटा कर दिया, ठीक है। अब मैं जो इधर बनाऊंगा या इस साइड पे बनाऊंगा, खुद खुद बनेगा। मैं इधर बना रहा हूँ, खुद ब खुद बन रहा है। इधर बना रहा हूँ, खुद ब खुद बन रहा है, ठीक है। इधर बना रहा हूँ, खुद ब खुद बन रहा है। इधर बना रहा हूँ, ये वर्टिकल लाइन पैरेलल पैरेलल खुद ब खुद बनाई जा रहा है। और दोबारा मैं हटा लेता हूँ, बना दिया, ठीक है। फिर मैंने डायगोनल बना दी। अब मैं इसकी शेप वगैरह कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने इस तरह करके टिक कर दी। अब मैं इधर बना रहा हूँ, खुद ब खुद इधर बन रहा है। इस तरह बना रहा हूँ तो ये खुद ब खुद बन रहा है, ठीक है। सिमेट्रिकल ऑप्शन है पेंटिंग में, ठीक है। ऑप्शन बार में देखना, इधर नहीं आएगा, इधर नजर नहीं आएगा आपको, इधर ही नजर आएगा ऑप्शन बार में। कंट्रोल जेड दबा देता हूँ। इसके ब्रश मैंने समझा दी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी। कलर रिप्लेसमेंट में मैंने कल बताया था, समझ आइए किरण खान। उसके बाद स्क्रोल स्टेप बता दी, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं मैजिक इरेजर टूल। मैंने कल बता दिया था मैजिक इरेजर टूल क्या होता है, खुद ब खुद सिलेक्ट भी कर देते हैं हम। एक तो होता है कुछ सिलेक्शन में हम सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हटा देंगे। मैजिक सिलेक्शन वो मैजिक इरेजर टूल में खुद को सिलेक्ट भी करता है, हटा भी देगा, ठीक है। इसमें सारे टूल पढ़ा रहा हूँ तो, पर टूल्स सारे नहीं इस्तेमाल होते। कुछ टूल इस्तेमाल होते हैं, कुछ टूल्स नहीं इस्तेमाल होते। मतलब वो अपनी डिपेंड करता है ना, अपना वर्किंग स्टाइल किस तरह होता है। देखिए मैंने कभी भी ब्लर वाला टूल इस्तेमाल नहीं, मैं फिल्टर गैलरी में जाके टूल इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये मार्क्सिंग इस्तेमाल करके जब आपको सारे टूल समझ आ जाएंगे ना, फिर आपको आपको जो मतलब स्टाइल होगा ना डिजाइनिंग का, वो आपको किक करेंगे। अब मैजिक इरेजर टूल में कभी इस्तेमाल ही नहीं है, क्विक सिलेक्शन कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। ब्रश में मैंने कभी इतनी डिटेल में काम ही नहीं किया जितना ये मैं बता रहा हूँ ना डिटेल में। ये वाली चीज़ है, ये मैंने इतनी ज़्यादा काम ही नहीं किया इस पर ये टूल्स आपको सब आना चाहिए। थ्योरी में आनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। तो जब आप खुद बैठेंगे डिजाइनिंग में ना, फिर आपको समझ आएगी कौन सा यूज़ करना है, कौन सा नहीं यूज़ करना है। ग्रेडियंट मैप वाला आपसे मैं बताता हूँ। ये हमारे पास है ग्रेडियंट मैप। ये ग्रेडियंट वाला टूल डबल वाला पेंट बकेट बताया था, ग्रेडियंट टूल मैंने बताया था, ठीक है। ये इस तरह बन जाएगा। मैं कभी ग्रेडियंट टूल है ये यहाँ से मैंने कभी ग्रेडियंट इस्तेमाल नहीं। मैंने जाते जाके बताओ, इसको मैंने अनलॉक कर लेता हूँ पहले। ठीक, अनलॉक की यहाँ पे स्टाइलिंग में चला जाता हूँ। फिर यहाँ पे या डबल क्लिक किया, स्टाइलिंग बॉक्स खुल गई मेरे पास। ये स्टाइल, यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन है। यहाँ से मैं कभी इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ से मैंने कम बड़ा ज्यादा करा, ग्रेडियंट से मैंने ये वाला ग्रेडियंट सिलेक्ट कर दिए, ठीक है। इस ग्रेडियंट को मैंने ब्लू कर दिया है। ओ एडिट कर लिया। इसका एंगल चेंज कर लूंगा मैं, स्केल चेंज कर लूंगा, लीनियर है, रेडियल है, रेडियल, ठीक है। लेयर तो आ गई, मैं करता हूँ लेयर हटाना यहाँ से। अगर यहाँ से इफेक्ट्स उठाओ, खुद ब खुद सारे लेयर्स हट जाते हैं। ये कि यहाँ से ये डिटेल वाली क्लास में समझाऊंगा। ये लेयर्स जो होता है स्टाइलिंग, ब्लेंडिंग, एडजस्टमेंट वाली, ये फुल लेक्चर होगा इसमें। ये मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बता रहा हूँ। ग्रेडियंट यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हो, या स्टाइलिंग में जाके भी इस्तेमाल। कंट्रोल जेड पे वापस चेंज हो गया, ठीक है। कॉपी बना लो। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया है फिल्टर गैलरी। फिल्टर गैलरी ये टूल ही समझ ले। फिल्टर गैलरी यहाँ पे यहाँ ये वाला मेन्यू फुल डिटेल में क्लास होगी, उसमें हम पढ़ेंगे ये वाला फिल्टर मेन्यू, 3D मेन्यू पड़ेगा। 3D मेन्यू का थोड़ा बहुत टच तो होगा। फिल्टर में जाएगा हमारे पास डिफरेंट आ जाएगा। 3D ब्लर वाला ऑप्शन आ जाएगा, ब्लर गैलरी डिस्टॉर्ट वाला ऑप्शन आएगा, नॉइज वाला, शार्पिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो वहां से भी हम कर सकते हैं, टूल से शार्प करते थे, यहाँ से भी हम शार्प कर सकते हैं, ठीक है। ब्लर गैलरी वहां से भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास ब्लर्स के टाइप्स आ गए, रेडियल ब्लर है, गॉसियन ब्लर है, ब्लॉक्स। इस सारे ब्लर्स में सारे डिटेल इंप्रूव होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कस्टम शेप वाला टूल आ जाएगा। कस्टम शेप, इसको दबाई रखना। यहाँ पर रेक्टेंगल शेप बना सकते हैं, और हमारे पास फिर कस्टम शेप आ जाता है। ऑप्शन बार में हमारे पास डिफरेंट कस्टम शेप्स हैं, ठीक है। और भी हमारे पास है ये। म्यूजिक में जाओ, ओके करो, म्यूजिक वाला आ गया, ठीक है। ये देखिए,
कस्टम शेप्स है, इसकी भी वीडियो शेयर करूंगा। उसके अलावा पेन पेन बना के देता हूँ। ये अब इसमें जा कस्टम शेप में जाके प्रीसेट मैनेजर में जाके चलो ये वाली वीडियो में शेयर कर लूंगा। शेयर ये तो पार्ट देख लीजिए ना। इसमें रेक्टेंगल वाला ऑप्शन आ जाएगा, राउंड वाला। ठीक है, ये इस तरह बना दिया। कंट्रोल सी, ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये सर्कल दिखा देता हूँ। ये सर्कल बनाना है, शेप है। अच्छा, मैंने पाथ सिलेक्ट किया है, पाथ मैंने बना दिया। शिफ्ट दबा के मॉडिफायर है, यूनिफॉर्म शेप बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने टेक्स्ट वाला दबाया। टेक्स्ट वाला मैंने टूल मैंने लिया है, तो इसमें देखो क्लिक करो तो खुद ब खुद यहाँ पे एक जिगजैग लाइन बन रही है। इसका मतलब है अब मैं टेक्स्ट लिखूंगा ना तो इस सर्कल के में हो गया ना। उस ये उस ये इसमें ऑप्शन आ जाता है इस शेप को मैं। ठीक है, ये पार्ट था। यहाँ पे फिर मैंने शेप सिलेक्ट किया, शेप करते हैं। प्रॉपर्टीज पैनल में देखिए हमारे पास फील्ड है, स्ट्रोक है। मैं क्या वो फिल ना करो और स्ट्रोक कर लो ब्लैक। ठीक है, स्ट्रोक की थिकनेस कितनी होगी, जितनी ज्यादा करेगा उतनी थिकनेस होती जाएगी। ठीक है, स्ट्रोक स्ट्रेट लाइन है, डॉटेड लाइन है क्या। ठीक है, ये समझ आए। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, मोर ऑप्शंस। मोर ऑप्शंस में ये यहाँ पे गेट का आ जाता है। देखिए कितने गैप्स हैं। ठीक है, डैशेस। ये प्ले अराउंड करे इसके साथ, इतना वो होता है ना, जैसे खेल। जो जो चीज समझा रहा हूँ आपने बार बार जाके देखनी है। ठीक है, उसके बाद मैं एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने शेप बना लेता हूँ। ठीक है, ये शेप बना दी है। एक दूसरी शेप बना लेते हैं, इसका ब्लू रंग है, इसको शेप रंग नीचे इसको। ठीक है, ये दोनों मैंने शेप सिलेक्ट कर दिया यहाँ से। ये दोनों शेप मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों शेप चाहे यूनियन हो जाए पाथ ऑपरेशन में। इधर भी हो सकता है ना। यहाँ पे कंबाइन शेप्स का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से मैं यूनियन की है, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। देखिए, यूनियन की है, यूनियन ये हुआ। इंटरसेक्ट की है, सब्ट्रैक्ट किया यहाँ। वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं हुआ था। यहाँ से फिर मैं गया वहाँ पे, कंबाइन से मैं सब्ट्रैक्ट कर दी है। इसको भी देखो यहाँ पे। देखिए, चल रहे कुछ नहीं चल रहा। अब मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ये सर। ये वाला उसमें ऑप्शन बताया आपको। स्टॉप कर लेते उसके ब्लैक, वेट कर लेते हैं।
ठीक है, चलता हूँ। अब ये देखिए, ये अंदर आ रहा है। ठीक है, एक एक चीज के साथ आपको खेलना है। दूसरा इसके में उसको भी काम पास इसको ने पकड़ा। देखिए, समझ आए? और बड़ा- और एक जगह पे मैं काट सकते इसका, इसको मैंने ये जो है ना, इसको मैंने हटा दिया जिनकी वाला। अब सिर्फ एक जगह पतली मोटी होगी। इसके साथ भी प्ले अराउंड करें। फिर अगर वहां इसमें रूलर टूल, तो मैंने बता दिया रूलर टूल क्या क्या काम होता है। ये ऐसा होता है, ठीक है। ये इसको चीज को मेजर करना, क्लियर में चले जाएगी। फिर उसके बाद हमारे में नोट टूल की बता दिया था कल, हमारा सब समझा। नोट टूल इसलिए होता है कोई भी नोट्स टूल बना बात। ये नोट हो गया 2 3 4 7 शो। ये देखिए, नोट हटा दिए, कभी नोट्स किधर गया ये। ओके, सो एक्स्ट्रा ऑप्शंस। हाँ, नोट, हाँ ये नोट्स तो विंडो में ऑप्शन में था। नोट्स ये हटा दिए। फिर एक्स्ट्रा, अच्छा एक्स्ट्रा में है वो नोट्स था, ये हटा दिए। नोट्स, नोट्स पड़े हुए तो है, शो नहीं हो रहे। दोबारा वीडियो में गया तो एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। पहले नोट इंगेज कर देते हैं। ये अपने वर्किंग के लिए होता है, ये प्रिंट में नहीं आते। सेव पे अगर शो नहीं होगी, सिर्फ आपके लिए होते हैं। ये मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया नोट ऑन ऑप्शन। फिर उसके बाद आर्टबोर्ड टूल, तो मैंने उसमें बता दिया, दोबारा बता देता हूँ। आर्टबोर्ड, डिफरेंट आर्टबोर्ड बन जाते हैं। यहाँ पे आर्टबोर्ड, ये ऑप्शन आ रहा है, ये ठीक है। ये आर्टबोर्ड का ऑप्शन आ गया हमारे पास। ये नोट है, इसको डिलीट करके तो यार, नोट करता क्या है सर? नोट कुछ नहीं करते, सिर्फ आपके लिए होता है। यहाँ मतलब कि आपकी किताब में नोट नहीं लिखा होता, आपने येलो तरह का स्टिकर, ये भी येलो तरह का स्टिकर ही है ना, ये देखें। ये येलो तरह का स्टिकर ही है, देखें। नोट आपके, सिर्फ आपके लिए होता है कि मैंने यहाँ पे नोट बना लिया, यहाँ पे लिख दिया कि मैंने ये एडिट करना था, इसको मुझे जरा टेक्स्ट चाहिए। कि ये शो होता है डिजाइन पर? नहीं होता ना। नोट सिर्फ इसके लिए होता है, आपके लिए होता है। कभी डिजाइन में नहीं शो होता। मैं भी सेव करूँ तो नहीं होगा शो, ये भी नहीं शो होता। हमारे पास फिर आ जाते हैं ये न्यू गाइड्स, जो मैं आगे जाके समझाऊंगा इंटरफेरेंस में ना। ये गाइड्स नहीं है, ये वाली गाइड्स, ये मैंने बनाया। मैं एक और गाइड बना लेता हूँ, यहाँ पे जाके न्यू गाइड, एक और न्यू गाइड बना लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ। ये भी जो गाइड्स होते हैं ना, आपके लिए सिर्फ होते हैं। जब हम डिजाइन करेंगे ना, तो देखिए कि गाइड्स की क्या यूजेज होती है। ये भी प्रिंट करेगा तो कभी भी नहीं शो होगा आप पे। इसको मैंने हार्ड दबाया और पकड़ के मैं ऊपर ले गया, खत्म हो गया। इसको मैंने पकड़ा और ऊपर ले गया, कुछ भी नहीं, आर्ट भी नहीं बनाया मैंने। वो ये मैं देखिए, मैं डिजाइन बना रहा हूँ ना, तो ये मैंने इसमें गाइड्स लगाई हुई है। सोशल मीडिया
ये डिजाइन बना रहा हूँ, देखिए इसमें पूरा डिजाइन ही बना। तो ये फेसबुक कवर है। फेसबुक कवर के अंदर ये जो गाइड्स बनाई हुई है, इस गाइड्स के अंदर जो ये है ना, ये जगह, ये मोबाइल व्यू के लिए होती है। तो मैंने गाइड्स हमें बना दी ताकि इसके दरमियान टेक्स्ट आए, ताकि मोबाइल में भी शो हो तो टेक्स्ट शो होना चाहिए, डेस्कटॉप भी शो हो तो टेक्स्ट शो होना चाहिए। उसकी एग्जांपल यहाँ पे थी, ये मैं बताता हूँ। ये देखिए, फेसबुक का कवर साइज क्या हमारे पास होता है, टोटल साइज हमारे पास 3.1, और ये दरमियान में होता है ना, सेफ जोन है। तो सेफ जोन को बनाने के लिए मैंने गाइड्स ले ली है। इस गाइड्स का ये फायदा होता है, मैं इसको सेव करूँ, गाइड्स हमारे पास नहीं है, ये सेफ जोन बनाने के लिए ना, तो मैंने यहाँ से लिए। टोटल हमारा कवर का साइज ये था, हाइट इसकी ये, विड्थ दिए, अंदर 90 पिक्सल यहाँ पे ले गए, फिर वहाँ से 90 पिक्सल यहाँ से लाया हूँ। तो ये गाइड्स, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेगा, आज हमारे टूल्स है, टूल्स पे फोकस करते हैं। उसके बाद आर्ट बोर्ड है, बता दी। 3D टूल, 3D आई ड्राइवर, 3D कैंडम टूल अभी नहीं पड़ेगी, ग्रेडियंट टूल बता दी। एडिशनल पैनल्स जरा देख लेते हैं। प्रॉपर्टी पैनल्स मैंने बता दी, जब भी कोई भी, और वो ये लिखा बना दिए तो हमारे पास ये तो ऑप्शन पैनल आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती है, ठीक है। टोटल विड्थ एंड हाइट आ जाती है। फिर हमारे पास अगर मैं ब्रश बना रहा हूँ, इसको ये सिलेक्ट किया, इसको कंट्रोल की दबाओ, डिसलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रश यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है, इसकी तो प्रॉपर्टी नहीं आती। शेप की आएगी प्रॉपर्टीज, ये शेप बनाए तो उसकी प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। ऊपर ऑप्शन बार आ जाता है, इन्फो भी आ जाता है हमारे पास। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एडजस्टमेंट पैनल आ जाता है हमारे पास। एडजस्टमेंट पैनल ये यहाँ से भी खुल जाएगा और नीचे से भी आ जाएगा हमारे पास एडजस्टमेंट पैनल, ठीक है। एडजस्टमेंट कर्व्स में से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट किसी भी लेयर के ऊपर हम यहाँ से भी कर सकते हैं एडजस्टमेंट, पर वो यहाँ से ज़्यादा बेस्ट नहीं होता। सबसे बेस्ट तरीका है ना, वो फिर बाद में चेंज नहीं कर सकेंगे किसी भी लेयर का एडजस्टमेंट। ये तस्वीर है, ये इसके नीचे आ गई है, ऊपर ये इसमें दबाया, ये कर्व्स एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। लाइट हो गया, डार्क हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ सिर्फ इस पे हो, तो मैं क्लिपिंग मास्क कर दूंगा, आर दबाऊंगा इसके ऊपर, और यहाँ पे नीचे मुझे निशान आया है क्लिपिंग मास्क। यहाँ से भी हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे इमेज में जाके एडजस्टमेंट कर्व्स, पर वो परमानेंट हो जाता है, फिर चेंजिंग हम नहीं कर सकते यहाँ पे। इमेज पे हो गया, तो उसमें कंट्रोल से यहाँ से ऑप्शन बेस्ट नहीं होता। एडजस्टमेंट हो गई है, यहाँ एडजस्टमेंट पे सॉलिड करो, ये डिफरेंट, ये डिटेल में पढ़ेंगे ना उस क्लास में, बस ये एडजस्टमेंट लेयर हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये बेंडिंग ऑप्शन पढ़ेंगे, और एफएक्स लेयरिंग, और क्लिपिंग मास्क, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। बाकी वीडियो शेयर करते रहो तो देखते रहो वीडियोस, ठीक है, उसमें डिटेल है। ये तो हो गया हमारे पास, हो गया एडजस्टमेंट लेयर, किस लिए होता है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट लेवल का यूज। एक्शन पैनल, विंडोज विंडोज में जाना है, एक्शन वाला ऑप्शन खोल देना, ये वही एक्शन है जो हम प्री डिफाइन, हम खुद एक्शन करते हैं ना, वो फिर हम चाहते हैं कि वही चीजें दोबारा से स्टेप्स हो, तो वो एक्शन पैनल की वीडियो में शेयर करूंगा। इसमें हमने इतना टाइम से करेगा एक्शन पैनल को। हिस्ट्री पैनल जो है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री वो होता है जो हमने स्टेप्स लिए होते हैं, मैं चाहता हूँ बैक वाले स्टेप में चलो, आगे जाओ, या कंट्रोल जेड दबाओ, देखो खुद जा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट जेड दबाओ, आगे जा रहा है, कंट्रोल जेड दोबारा पीछे जा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट जेड दोबारा आगे जा रहा है। यहाँ पे मैंने एक स्नैपशॉट ले लिया, स्नैपशॉट दी, देखिए यहाँ पर एक स्नैपशॉट दोबारा यहाँ पे आ गई। उसके बाद टाइमलाइन पैनल आ गया, टाइमलाइन पैनल तो वो विंडो में जाके टाइमलाइन जब लोग देखेंगे, जिस बनाना देखेंगे। फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स तो मैंने समझा दिए, मैंने होमवर्क में एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स और एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिफरेंस जो है ना, वो भी मैंने शेयर किया। लेयर मार्क्सिंग क्या होता है, लेयर मार्क्सिंग में दिखता है।
ये मार्क्स मैंने लेयर बना दी, ठीक है, वाइट लेयर बना दी है। इसको मैं इन्वर्ट कर लेता हूँ जाके इमेज में जाके, एक एडिट में जाके इन्वर्ट का ऑप्शन है। अच्छा, कोई टूल ना मिले तो आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इन्वर्ट का ऑप्शन देखते हैं इमेज में जाके, इमेज में, इमेज में मोड में जाके इन्वर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। ये ब्लैक हो गया। अब मैं आल्ट दबा रहा हूँ, इस मास्क को सिलेक्ट करो, मेरे पास ये वाला आ रहा है। सर्च किस तरह किया? सर्च ये वाला ऑप्शन है, राइट साइड पे देखिए, ऊपर अबव सबसे, ये कोई भी टूल सिलेक्ट करना, कोई भी चीज मिसिंग हो रही है यहाँ पे आ जाता है। मैं सिलेक्ट करूँ टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल आ गया, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन आ गया। अच्छा, टेक्स्ट टूल में भी हॉरिजॉन्टल ऑप्शन भी हमारे पास, वो मैंने जूम किया, ठीक है। अच्छा, ये मैंने सिर्फ लेयर मार्क दे रहा हूँ, आर्ट शिफ्ट हटाया, हट गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ब्रश सेलेक्ट किया, ब्रश, ब्रश को मैंने वाइट कर दिया, बड़ा कर दिया, ये मैंने किया, ये आ रहा हमारे पास, ठीक है। मास्क सेलेक्ट किया, जहाँ जब मैं वाइट करूँगा ब्रश, वहाँ पे मार्क्स में देखिए यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे शो हो रहा है। मार्क्सिंग का ये फायदा होता है, ठीक है। कंट्रोल जेड में कितना प्यारा बन गया, ठीक है। कुछ मैंने नहीं किया, सिर्फ ब्रशिंग किया, यहाँ पे मेरा स्टाइल बन गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ सिर्फ जो मैंने यहाँ पे वाइट किया उसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ये देख, सिलेक्शन हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको डी सिलेक्ट करते हैं। ये जो था ना, ब्लैक था ना, मैं इसको इन्वर्ट करना चाहता हूँ। फिर इमेज में गया, एडजस्टमेंट में गया, इन्वर्ट किया, हमारे पास ये आ गया। इसको मैं आर्ट दबाया, फिर इस पे क्लिक किया, हमारे पास इस तरह आ गया। फिर मैं इन्वर्ट कर लेता हूँ, यहाँ से भी इन्वर्ट हो जाता है ये, और दूसरा हो गया। ये अलग से एडजस्टमेंट लेयर बना लेगा ना, पूरी एडजस्टमेंट लेयर बना। मैं सिर्फ उस पिक्चर पे एडजस्टमेंट करना चाहता था, यहाँ पे जाके इन्वर्ट कर लो, कंट्रोल आई भी शिफ्ट किया, ठीक है। शॉर्टकट की, शॉर्टकट की कुछ को याद करना है, सारे नहीं याद करना है आपने, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट होगा, मतलब ये कंट्रोल आर दबा के मैंने किया, मार्क्स मुझे शो हो रहा है, कंट्रोल आई दबाया है तो ये इन्वर्ट हो रहा है। सिलेक्शन किस तरह करनी है, मैंने कंट्रोल दबाया है, इस पे मैंने किया, देखिए यहाँ पे बॉक्स का निशान है, सिलेक्शन हो गया, ठीक है। फिर डी सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल की बात, फिर इसे सिलेक्ट किया, ये पूरा ये इमेज सिलेक्ट हो रहा है। ये यहाँ से सिलेक्शन इधर से भी हो सकती है, ठीक है। कलर रेंज, फोकस, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के टाइम लगेगा, सब्जेक्ट पूरा मुझे सिलेक्शन होगी। देखिए यहाँ पर लोडिंग हो रही है। मुझे भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछे। ये जब हम वर्किंग करेंगे ना तो फिर और डिटेल। अब ये सिलेक्शन, ये बंदा सिर्फ सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल चैट दबा दिए। फिर सिलेक्शन में जाता हूँ, तस्वीर को सिलेक्ट करता हूँ, फिर सिलेक्शन में जाके ना फोकस एरिया, सिलेक्ट एंड मास, सिलेक्ट फाइंड लिया। ये फिर उसके बाद हमारे पास आ गया वेक्टर मार्क्स आ जाएगा। वेक्टर मार्क्स से बनाता है, एक तो ये सिंपल मार्क्सिंग होगी ना। अच्छा, इसको भी वेक्टर में चेंज कर दो। इसको मैंने सिलेक्ट किया, पार्ट में गया हूँ, पहले तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्शन, ये सिलेक्शन हो गया, पार्ट में गया हूँ, वेक्टर मार्क्स बन गया, ठीक है। तो इसका मैं वो बना लेते हैं, इस पे ये बन गया, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको इसको मैंने दबाया, फिर इसको मैंने डिलीट कर लेता हूँ। सिलेक्ट किया, कंट्रोल, ये देखें, बात हमारे पास आगे पेन टूल से मैं आगे पीछे कर सकता हूँ इसकी शेयर। ये देखिए, सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में सिलेक्ट करूंगा तो मैं, मेरे पास इस तरह है। ये वेक्टर मार्क्स तो हो गया। इसको मैं तरीका दूसरा बताता हूँ, दूसरा बनाते हैं। ये हटा देता हूँ, कंट्रोल डी सिलेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे चला जाता हूँ, पेन टूल दबा देता हूँ, ये पेन टूल ले लिया। अच्छा, यहाँ पे शेप्स नहीं बनाने, मैंने पाथ बनाना है। ये 1 2 3 4 5 6, पूरा पाथ बन गया।
अब इस पाथ को मैं चाह रहा हूँ कि इसका मैं इमेज में ये इसका मैं वेक्टर मास बना देता हूँ। ठीक है, उसका वेक्टर पाथ बन गया। अब इसकी वेक्टर पाथ बन के मैं चाहता हूँ कि सिंपल मास मेरे लिए बन जाए। रेस्टराइज वेक्टर किया, हमारे पास सिंपल मास बन गया। इसकी मैंने वीडियो शेयर की, आपने लाजमी देखनी है इसकी, वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर मास्क और सिंपल मास्क। ठीक है, वेक्टर मास्क मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, मैं ब्रश इस्तेमाल कर लेता हूँ या कोई और सब बहुत से तरीके होते हैं। टूल आपको आ जाए ना, एक मतलब प्रोजेक्ट में काम डिजाइन बनाने के हजार तरीके होंगे, शेडो डालने का हजार तरीके हैं, कोई भी शेप बनाने का हजार तरीके, पेन से बना सकते हो, पैटर्न बनाने के हजार तरीके, ब्लरिंग करने के हजार तरीके हैं। टूल यहाँ पे बेताशा है। टूल नहीं बेताशा नहीं हो सकते, मतलब सारे कवर हो जाएंगे, पर उन टूल को कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना है वो बंदे पे डिपेंड करता है। टूल इतने नहीं है, बट टूल कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आज टूल ये वाले कलर कवर कर लूंगा, थोड़ा बहुत ये मैंने हिंट दे दिया, फिल्टर गैलरी। फिर एक दिन हम ये तीनों पढ़ेंगे, ये चार नहीं है, ये मैं नहीं पढ़ेंगे, फिल्टर व्यू और फिर विंडो व्यू, इसी तरह रजिस्टर के भी पढ़ेंगे। जब ये हमारे पे थोड़े से कंप्लीट होएगी ना, फिर मैं आपको डिजाइन करने का दूंगा कि ये डिजाइन करे। फिर आपको देखना, वो वीडियो सिर्फ शेयर करूंगा, मतलब कोई वीडियो यूट्यूब पे शेयर करूंगा, उसमें वो बना रहा होगा डिजाइन, आपने बस उसको कॉपी करना, उस डिजाइन को प्रैक्टिस करेंगे, जितना देर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में परफेक्ट। ठीक है, मैन परफेक्ट वो वाली एग्जाम्पल है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, जितने इसके साथ पंगे लेके हर टूल के साथ, तभी समझ आएगी आपको। ठीक है। अच्छा, ये तो पाथ बना रहा था, इसी पेन टूल से शेप भी बना सकते हो। ठीक है, ये शेप बना दी है, ये शेप बन गई। अच्छा, ये फिल मैंने यहाँ से करो या वहां से करो, एक मिनट, यहाँ से फिल कर लेता हूँ इसको, यहाँ से ब्लैक फिल होगा। ठीक है, इसको डबल क्लिक करो, यहाँ से भी फिल का ऑप्शन आ जाता है। ये डबल क्लिक किया, ये हेक्स वैल्यू और ये आरजीबी वैल्यू, यहाँ से डबल क्लिक किया, मैं यहाँ से कलर सैंपल भी ले सकता हूँ खुद ब खुद। यहाँ पे सैंपल, ये और डबल किया, खुद ब खुद आई ड्रॉपर ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास, ब्लू सिलेक्ट हो रहा है, ये कलर सिलेक्ट हो रहा है, ये कलर सिलेक्ट हो रहा है। पेन टूल रहता था, अच्छा पेन टूल ही बता रहा हूँ, पेन टूल में ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन आता है, इसको मैंने दबाई रखा है, तो हमारे पास कर्व वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। इसको मैंने दबाई रखा, कर्व वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे दोबारा से कर्व खुद ब खुद बन रहा है, तो मैंने आर्ट दबा देना, आर्ट दबाया, सीधी लाइन बन गई। फिर मैंने दबाई रखा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाए। ठीक है, हैंडल बार जो आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि एक हैंडल को एक टाइम में हिलाऊं, तो यहाँ पे एंकर टूल आ जाएगा मेरे पास। इस एंकर टूल को देखो यहाँ पे, ये सिर्फ इस वाले हैंडल टूल के बाद, इस वाले हैंडल टूल ऑप्शन दूसरा है, इसको हिला रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रैग सिलेक्शन टूल आ जाता है, ड्रैग सिलेक्शन टूल आर्ट कंट्रोल दबा के भी ड्रैग सिलेक्शन टूल आ जाता है, यहाँ से भी आ जाएगा ड्रैग सिलेक्शन टूल। ये एक एक एंकर पॉइंट को हिलाएगा, फिर यहाँ पे ये दोनों हैंडल को खींचेगा आगे पीछे। ठीक है, यहाँ पे इसको किया, ठीक है। अच्छा, अच्छा दोबारा मैंने पेन टूल उठाया है, तो देखिए यहाँ पे मैं जिस भी एंकर पॉइंट पे जा रहा हूँ ना, तो माइनस का ऑप्शन आ रहा है, माइनस दबाऊंगा तो वो एंकर पॉइंट हट जाएगा। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ एक एंकर पॉइंट डालू, इस पे आ रहा हूँ तो हमारे प्लस का ऑप्शन आ रहा है, प्लस डाल दिए। फिर मैंने उसके बाद क्या किया, डायरेक्ट सिलेक्शन आल्ट दबाया, कंट्रोल दबाया, कंट्रोल, ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने आल्ट दबाया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एंकर वाला ऑप्शन आ रहा है, अभी इस चीज को रहा है। ठीक है, शॉर्टकट थी हमारे पास कंट्रोल और आल्ट। ठीक है, पेन टूल को दबा देना या एंकर को टूल को दबाएगा, हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे, कंट्रोल। ठीक है, हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आ गया हमारे पास, ये जिस तरह ऐसे लाइन बनाया, खुद ब खुद लाइन बना लेगी, लाइन एंकर पॉइंट भी खुद ब खुद डाल लेगी। ठीक है, एंकर पॉइंट डालना है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हटाना, कर्वेशन पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे डालेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन है। इसको इसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऐड एंकर पॉइंट, माइनस एंकर पॉइंट, उस ओपन टूल से भी यहाँ पे ऑप्शन हो जाते हैं, ये समझा दिया। फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिर्फ एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता है। ठीक है, और उसके हैंडल्स के भी आगे पीछे कर सकते हैं। पाथ सिलेक्शन टूल तो सब सब पाथ को सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, सारे पाथ को सिलेक्ट करेगा। ये पेन टूल्स है ना, पेन टूल, एंकर टूल, ट्रैक सिलेक्शन टूल, ये जो डिटेल मैंने इलस्ट्रेटर में और डिटेल में
पड़ेगी और इसकी वीडियोस भी शेयर करूंगा। इसको ना जितना इसके ये जो है ना, ये इसको इस्तेमाल करना, यूज करना इस स्किल को, मतलब पेन टूल, एंकर टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल हो गया, और पेन हो गया हमारे पास, कर्वेशन पेन हो गया, पेन टूल एंड कन्वर्ट पॉइंट टूल, एंकर पॉइंट मतलब वाला, डायरेक्ट सिलेक्शन, उसमें फिर आ जाएगा ग्रुप सिलेक्शन। इन चीज को ना इस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये चीजें आ गई हमारे पास, फिर हम वहाँ पे ना कोई भी आर्ट है ना बनाना मुश्किल नहीं हो जाएगा, उधर लोगो बनाना मुश्किल हमारे लिए नहीं हो जाएगा। इसको वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, इधर तो यहाँ पे इतने इस्तेमाल नहीं होता, थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ पाथ बनाना, वैसे उस दिन मैंने फर्स्ट डिजाइन किया था ना, हो जाएगा। पर इसका इस्तेमाल इलस्ट्रेटर में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लोगो बनाएंगे ना, तो इस पेन टूल, कर्वेशन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन, ग्रुप सिलेक्शन और पाथ सिलेक्शन, ये चीज वहाँ पे बहुत ज्यादा है, वहाँ पे डिटेल में पड़ेगी, फुल क्लास रहेगी उसकी, और उसकी वीडियोस भी शेयर करूंगा। उसके बाद हमारे पास आगे वेक्टर मार्क्स पढ़ लिया, वेक्टर मार्क्स की वीडियो, क्लिपिंग मार्क्स बता देता हूँ। क्लिपिंग मार्क्स इस तरह होता है ना, मैंने समझा कि एक बॉक्स बना दी, अच्छा वो फ्रेम टूल में कभी इस्तेमाल मैंने किया, उसकी जगह मैं ये क्लिपिंग मार्क्स इस्तेमाल कर लेता हूँ, वो मुझे सबसे इजी लगता है फ्रेम टूल के लिहाज से। अच्छा इसको मैं फिल कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ पे एक पिक्चर ले आता हूँ उठा के, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, ड्रैग की। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि ये तस्वीर जो है ना सिर्फ इस डब्बे पे शो हो। मेरी लेयर ऊपर है, मैंने आल्ट दबाया है, ये मेरे पास यहाँ पे एक निशान नजर आ रहा है नीचे का, नीचे एरोडाइन का ऑप्शन। अब मेरी क्लिपिंग मास्क किस पे आ गई, नीचे वाले लेयर पे आ गई। अब देखिए यहाँ पे मूव टूल मैंने पकड़ा, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब वही आप कह रहे थे फ्रेम टूल कहाँ इस्तेमाल होता है, फ्रेम टूल मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, उसकी जगह मैं ये वाला इस्तेमाल कर लेता। फ्रेम टूल इस्तेमाल करने से ना मैं पजल हो जाता उसमें, फिर मैंने कहते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अपनी मर्जी होती है। मैं यहाँ पे फ्रेम टूल मैंने अब इस्तेमाल कर लिया, ये क्लिपिंग मास्क, नीचे शेप बनाई थी, ऊपर इमेज रखा, उसको मैंने क्लिपिंग मास्क कर दी नीचे शेप पे, और उसको मैंने ग्रुप कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये दो लेयर है, इसको मैं फ्लैटन कर दूं, इन दोनों को मैंने पकड़ा और इनको मर्ज लेयर कर दी, दोनों को एक ही लेयर बन गई, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट हट गया। इधर ये वाला करना ज्यादा इजी मुझे लगता है, एस टू एस फ्रेम टूल, फिर एडजस्टमेंट करना मुश्किल मुझे लगता है, कुछ लोग वहां करते हैं, पर वो फ्रेम टूल मैंने बहुत कम लोगों को इस्तेमाल करते, क्योंकि वो ओल्डर वर्जन में लोग करते हुए फ्रेम टूल्स जो पुराने होते थे ना, वो आज से 20 साल पहले, वो टूल्स अभी भी है, पर उनकी यूजेज कम हो गई। जिस तरह की सेव फॉर वेब वाला होगी कि लेगेसी है, सेव फॉर वेब किधर गया, हमने पढ़ा था, हाँ एक्सपोर्ट पे। अब देखिए यहाँ पे सेव फॉर फाइल लेगेसी का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पे लेगेसी का मतलब ओल्डर वर्जन, तो वही ओल्डर वर्जन टूल अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं, पर वही कह रहा हूँ मैं क्लिपिंग मास्क इस्तेमाल कर ले तो एज कम्पेयर टू फ्रेम मास्क वही काम होगा। देखिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, ट्रायंगल वाला सिलेक्ट कर देता हूँ, ट्रायंगल सिलेक्ट किया, यहाँ पे लाके फिर मैंने इमेज यहाँ पे पुट की है, देखिए वही काम कर दिए ना उसने। इमेज को सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मूव टूल सिलेक्ट करके इमेज मैंने सिलेक्ट कर दी है। फ्रेम को मैंने एडजस्ट करो, फिर इमेज को मैंने सिलेक्ट किया, इमेज अंदर से सिलेक्ट, इमेज सिलेक्ट कर, काम वही हो गया ना, पर तरीका करना अलग है। अब ये क्लिपिंग मार्क से मैं ये कह रहा था, इसको इंक्लूड कर लेता हूँ। और एक फ्रेम टूल है, अब एक और ऑप्शन भी है, वो ऑप्शन भी पाथ बना लेता मैं, फिर उसको क्लिपिंग मास्क कर लेता। ऑप्शन बहुत है तरीके का काम करने, ठीक है। क्लिपिंग मास्क थोड़ा सा क्लिपिंग मास्क में और भी काम, चैनल पैनल आ गया हमारे पास। अच्छा यहाँ पे फिर वही पिक्चर ले आता हूँ, ये पिक्चर ले आता हूँ, यहाँ चैनल पैनल में हमारे पास ये चैनल वाला पैनल ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। RGB रेड ग्रीन ब्लू नहीं ऑप्शन आ रहा, तो यहाँ पे हमारे पास चैनल्स वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। रेड को दबाया सिर्फ, इसको हटा देता हूँ, रेड्स वाले हमारे चीजें सिलेक्ट हो गए, ठीक है। ग्रीन को दबाया, ग्रीन वाली चीजें सिलेक्ट होगी, ब्लू को दबाया, ब्लू। अच्छा ये काम किधर आता है, मैंने रेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसकी मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ, सिलेक्शन बन गई, यहाँ लेके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखें जो जो चीजें रेड थी ना, उसकी मैंने सिलेक्शन करके यहाँ को डाल ली है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ग्रीन ग्रीन सिलेक्ट कर ले, तो सिर्फ ग्रीन मैंने हटा दी है, ग्रीन मैंने सिलेक्ट। अब इसके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्शन का ऑप्शन,
इधर से भी आ सकता है, कंट्रोल दबाया, इधर से सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, इधर से भी आता है, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन में क्विक एडिट नहीं, छोड़ो इसको। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट शॉर्टकट में, यहाँ पे गया, इधर पे लिया, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखिए हमारे पास कौन से आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ठीक है। ये ऑप्शन आरजीबी पैनल देख लिया, पाथ पैनल देखा दी पैनल, इसको डिटेल में स्टडी कर लेना, ठीक है। मैंने वीडियो शेयर करूँगा, कॉन्टेक्ट में सारा शेयर कर। उसके बाद क्विक मास मोड में समझा के उस दिन पपेट ट्रैप, अच्छा पपेट ये ट्रांसफॉर्म वाले जरा देख। एडिट में ऑप्शन जाना, हमारे पास ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन देख लें, एक तो फ्री ट्रांसफॉर्म होता है, वो तो फ्री हम कर रहे हैं। इसमें स्केल का ऑप्शन देख लेंगे, स्केल तो ये बड़ा छोटा, ठीक है। शिफ्ट दिखाया मॉडिफायर, तो इस तरह भी कर सकते हैं, 12 किया। फिर उसके बाद ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है रोटेट ऑप्शन, आ गया, रोटेट इस तरह कर दिए, ठीक है। अभी फ्री ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा, ये एक एक दिखा रहा हूँ। फिर उसका स्क्यू ऑप्शन आ गया हमारे पास, ये तस्वीर को इस तरह कर देगा, इधर से पकड़ा इस तरह कर देगा, इधर से पकड़ा इस तरह कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया डिस्ट्रॉट वाला ऑप्शन, ये एक एक पॉइंट को लेकर चलेगा, एक एक पॉइंट को इधर ले जा रहा हूँ, नीचे ले जा रहा हूँ, इस तरह आ रहा है, ऊपर ले जा रहा हूँ, इस तरह आ रहा है, ठीक है, इधर ले जा रहा हूँ, इस तरह आ रहा है, इधर ले जा रहा हूँ, इस तरह। एक पॉइंट को लेकर चलेगा इसको, इसके साथ। अच्छा परस्पेक्टिव ग्रैब इस तरह हो गया, मतलब किसी बिल्डिंग में सिलेक्ट करना तो इस तरह आएगा कि मैंने ऐसे लग रहा है पिक्चर मैंने लिटा दी, ठीक है। फिर सिलेक्ट कर देता हूँ परस्पेक्टिव ग्रैब, फिर मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे ये उसकी वाला ऑप्शन कर सिलेक्ट किया मैंने, ये इसको मैंने चाह रहा हूँ, एक मिनट है, मैं चाह रहा हूँ अच्छा ये ऐसे दीवार पे आ गई, ठीक है। ये ऐसे मतलब एक दीवार बनी है, उस पे आ गई, उसको मैं शेयर कर दूंगा इसकी वीडियोस में डिटेल। फिर हमारे पास आ गया रैप वाला टूल भी, मतलब कि मैंने कप लिया हुआ है तो हमारे पास कस्टम रैप्स, हमारे पास मैं चाह रहा हूँ उस कप पे ये फिट हो जाए, तो यहाँ पे हमारे पास है आर्क टूल। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि पॉइंट को ला सकते हैं, पर मैं वो दिखा रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि किस तरह होता है। सही आर्क टूल ये कप में था आगे, वो वीडियो सब प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार तो फिर और भी अच्छा। फ्री ट्रांसफॉर्म का ये ऑप्शन है, फ्री ट्रांसफॉर्म में आल्ट दबाया तो इस तरह हो रहा है, ठीक है। शिफ्ट दबाया तो ये इस तरह, कंट्रोल और आल्ट दबाया इस तरह हो रहा है, ठीक है। पर्सपेक्टिव रैप बनना है, कंट्रोल शिफ्ट दबाया तो फिर कंट्रोल और शिफ्ट दबाया तो वो डिस्टॉर्ट वाला ऑप्शन इस्तेमाल हो रहा है, फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फिर कंट्रोल शिफ्ट दबाया, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट तीनों चीजें दबाई है तो हमारे पास स्की वाला ऑप्शन इस्तेमाल हो रहा है। मैं फ्री ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करता, फिर चीजें पजल हो जाती है। मैं एक ही चीज को यहाँ पे वही कह रहा हूँ कि आपको सारी शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो आप करें। फिर रोटेट वाला ऑप्शन भी है, फ्लिप वाला भी है, फ्लिप और वर्टिकल कर लेता हूँ, ये दूसरा वाला भी है, ठीक है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी है, इस तरह होता है। उसके बाद है रैप टूल बता दिया है, लिक्विफायर फिल्टर बता दिया, लिक्विफायर फिल्टर में अंदर जाएंगे, इसमें डिफरेंट डायलॉग बॉक्स ऑप्शन हो जाएगा, ये इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी आपने करना है साइजिंग। फिर उसके बाद ऑप्शन आ गया वैनिशिंग पॉइंट आ गया, इसको छोड़ेंगे, बहुत रिफाइन है चीज छोड़, ये इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये नहीं है छोड़ा। सिलेक्ट मास्क वर्क शेप ये मैंने बताया है थोड़ा बहुत, ब्लेंडिंग मोड्स, सिलेक्टेड मोड्स इस तरह होते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इनसी लेयर पे ऑप्शन आ जाएगा, ओवरले करना क्या करना। फिर उसका कलर लुकअप टेबल छोड़, आर्ट बोर्ड पढ़ा दी, हिस्टोग्राम पैनल दिखा देते हैं, हिस्टोग्राम ये आ गया, ठीक है। ये तस्वीर है सिर्फ, मतलब कलरिंग बता रहा है, इसमें कितना आरजीबी है, लेयर स्टाइल बता दिया, एक्शन बता दिया,
कैमरा रॉ फिल्टर देखेंगे तो फिल्टर वाला मेन्यू पड़ेगा, तो फिल्टर ब्रश सेटिंग मैंने बता दी, ग्रेडियंट, फिर कस्टम कीवर्ड बता देता हूँ। अच्छा, एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, कस्टमर कस्टम टूल बार, ये भी है ऑप्शन। एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, हमारे पास आ गया है, नहीं इधर है, एडिट मेन्यू, कीवर्ड शॉर्टकट, ये सारे हमारे पास शॉर्टकट की हिसाब है, ठीक है। खुद ऐड भी कर सकते हो, मतलब कंट्रोल एन है, उसे मैं कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेव कर दी, ओके दबाओगे सेव हो जाएगा, अंडू कर लेता हूँ। सारे यहाँ पे शॉर्टकट कीज आ जाएगी, ऑप्शन अपनी मर्जी से करना हो तो कर ले, जिसका मूव टूल का था, टूल्स बार में जाएगी, यहाँ पे 1 मिनट। हाँ मेन्यू में जाए, शॉर्ट, मैं आपको बताता हूँ, टूल वाला ऑप्शन की ना गया है। कंट्रोल फिल्टर में टाइप में जाए, लेयर में जाए, इंडेक्स में, एडिट में, टूल वाला ऑप्शन है ये। यहाँ से शॉर्टकट, ठीक है, एप्लीकेशन मेन्यू में आ गए, पैनल मेन्यू में आ गए, ब्रशेस, सब नहीं आपने याद करना है, शॉर्टकट ही पसंद नहीं होना, जो इम्पोर्टेंट है, अनडू रीडू वाला, मूव वाला, सिलेक्शन वाला, मतलब मूव टूल हो गया, एक हैंड टूल हो गया, हैंड टूल वाला बता रहा, ये हैंड टूल कर गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, शॉर्टकट की उसके अच्छा। यहाँ पे और भी सारे हैं, इसको भी ऑपरेट करना है, पर सेव को नहीं करना, वही डिफॉल्ट रहने देना, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास यही है, ठीक है। आज की क्लास भी लंबी होगी है, वही कह रही, जब ये टूल्स जो है ना, इसके मैंने डिटेल वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें आपने डिटेल सेट से देखनी है, मतलब। ठीक है, आज की क्लास में कोई क्वेश्चन हो पिछला, टूल सारे कवर मैंने कर लिया। अगला वाला जो लेक्चर होगा ना, इसमें डिजाइन फॉर्मेट्स देखेंगे, मतलब कौन से पिक्सल, कितने पिक्सल का फेसबुक कवर होएगा, और आपका कोई मसला हो रहा तो आपने नेट से किस तरह उसका साइजिंग देखनी है, कैसे साइजिंग एडजस्ट करनी है, शेप्स उन किस तरह बनाना है, और फॉर्मेट सारे डिस्कस करेंगे, इलस्ट्रेटर के, फोटोशॉप के, पीडीएफ टेम्पलेट वाले, कल क्लास इसकी है। उसके फिर अगले क्लास है ना, इमेज लेयर और टाइप है। अब जरा क्लासेस हार्ड हो रही है, इसमें प्रैक्टिस डेली की बेसिस में, जो आज मैंने सिखाया आपने वीडियो देखे, जो मैंने कल वाली वीडियो किया था ना, उसके मैंने जो सारी वीडियो दिखाई थी होमवर्क, को आपने लाजमी देखनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है बार बार, ताकि इस 3 महीनों में आपको एबीसी सब आ जाए, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर की, और बेसिक डिजाइनिंग सब कुछ याद है, लोगो बनाना, पेन टूल जो है ना, पेन टूल, एंकर टूल, और फ्री कर्वेशन टूल जो हो गया, ट्रैक सिलेक्शन, ग्रुप सिलेक्शन, ये इलस्ट्रेटर में डिटेल नहीं पड़ेगी इसके, और उस पर प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको दूंगा कि प्रैक्टिस किस तरह करनी है आपने। कुछ क्वेश्चन मतलब मुझे बताया जल्दी से, बाकी मैं बंद करूँ तो। ठीक है, इसको डिटेल आप डेली की बेसिस में किया करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये वाला ऑप्शन भी है डायरेक्ट, अच्छा यहाँ सिलेक्शन करने का ये ऑप्शन भी है, देखिए यहाँ से ये सिलेक्ट कर दिया, मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे, 1 मिनट, एक चीज थी, किधर गया।
ठीक ठीक है। ये गाइड इसको मैंने पकड़ा, ऊपर ले गया, खुद ब खुद खत्म हो गया। और क्या था, क्या चीज समझ आ रहा था। हाँ ठीक है ठीक है, ये दिखा रहा था। ये मैंने सिलेक्शन करता हूँ, एक मिनट, शेप बनाता हूँ, यहाँ पे ये शेप बनाइए। ठीक है, इसको मैंने मिलर कर दी। ये मैंने यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्शन इसकी बना दी है। क्विक सिलेक्शन में क्यू दबाऊंगा तो क्विक सिलेक्शन मोड भी आ जाएगा बस। इसको मैं रेस्टराइज कर लूँ ले, क्यू दबाया तो ये। चीजें इधर टूल को आगे पीछे हो जाते हैं, इसलिए सारे बॉक्स नहीं होते। क्विक क्विक मास्क, सिलेक्ट में ऑप्शन है क्विक मास्क मोड, एडिट इन क्विक मास्क, तो शो क्यों नहीं होगा। इसको मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, क्यू दबाया ये सिलेक्शन को मैं भी चेंज भी करता हूँ। ब्रश की मैंने लिया, व्हाइट ले लिया, और दोबारा क्यू दबाया यहाँ से भी सिलेक्शन आ जाता है। मास्क, ठीक है, इसको मैंने किया, फिर किया, ये किया, ठीक है। ये वाला अच्छा ऑप्शन देखो कहाँ है, ये डिफरेंट चेंज होगा, मेरे ख्याल से मुझे बताया। डबल क्लिक से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ गए। ठीक है, फुल स्क्रीन मोड में काम करना चाहता हूँ। बस ठीक है, आज की क्लास इतनी है, तो कल फिर कंटिन्यू करें, कल कंटिन्यू करें। खुदा हाफिज।